ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। तय करेगा क्या कुरान में क्या लिखा है, फिका में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने स्क्रीन पर एक वीडियो को देखा, ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है और देखने वालों की तादाद रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है। आपने सुना है कि किस तरह से रामपुर सीट से इंडिया गठबंधन के हजरत मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब ने पार्लियामेंट में अपने बेबाकाना अंदाज में जो आवाज़ वक्फ बिल और वक्फ एक्ट बिल के तहत उन्होंने आवाज़ को उठाई है, अपनी बात अपने मुद्दा को रखा है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट में सन्नाटा छा गया है। आपने थोड़ी सी झलक आपने देख ली है, बकिया वीडियो भी देखना बाकी है। इसी तरह से जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी बेबाकाना अंदाज में अपनी बात को इस वीडियो में रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो नाजरीन व सामीन, आप तमाम MSR रिएक्ट चैनल पर इस्तकबाल है, खुश आमदीद है। मैं मोहम्मद नौशाद रशादी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए सुनते हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब ने किस तरह से वक्फ तरमीमी बिल पर अपनी बात को, अपने मुद्दा को सामने रखा और फिर मजबूरन इक़्तिदार सरकार है, उस बिल को पास करने में वो नाकाम हो गए। तो पूरी बात और पूरी वीडियो देखते हैं। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। श्री मुहिबुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इख्तियार दिया गया। सर, हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है, वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता। और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है, इसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर, मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ, दुनिया का सबसे पहला वक़्फ़ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक़्फ़ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर, ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं, सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं। अगर हमें इस सिलसिले में, मैंने सर पूरा मैंने उसको मध्यम से पढ़ा है, और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूँ। सर, इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर तो कलेक्टर को दिया जा रहा है। सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर, ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर, उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं, तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिका में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर, इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर, इस तरह के कवानीन से मुल्क की साख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे। और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ, और कुछ ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। और ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। तो दोस्तों, आपने वीडियो के अंदर देखा कि जनाब मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब ने बेहतरीन अंदाज में दलील पेश करते हुए किस तरह से सरकार को आईना दिखाया है कि आप हमारे मजहबी मामलात में दखल अंदाजी नहीं दे सकते हैं, कर सकते हैं, और क्या करना है नहीं करना है ये हम बेहतर जानते हैं। तो बहरहाल जनाब मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब का अब तक का ये सबसे बेहतरीन बयान था और बेहतरीन स्पीच थी। बहरहाल आगे उम्मीद करते हैं कि जनाब मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब इसी तरह से पार्लियामेंट में अपनी बिरादरी और अपनी कौम की आवाज़ इसी तरह से बेबाकाना अंदाज में उठाते रहेंगे। तो नाजरीन व सामीन, आपसे गुजारिश है कि जिस तरह से पिछली वीडियो में आपने अपनी बेपनाह मोहब्बतों से नवाजा और सपोर्ट किया, वीडियो को आखिर तक देखा और वीडियो को शेयर किया,
उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी अपने दोस्त अहबाब में इसी तरह से शेयर करते रहेंगे और वीडियो को मुकम्मल वॉच करेंगे, आखिर तक देखेंगे कि वीडियो की ज़्यादा रीच बढ़े और ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। तो बहरहाल फिर किसी और एक वीडियो में मिलते हैं, तब तक साहब से गुजारिश है कि हमें दुआओं में याद रखें, दुआओं में फरामोश न फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।